नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत टीवी के खास कार्यक्रम ग्रामीण हेल्थ में और मैं हूं आशीष। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कुल आबादी का छठा हिस्सा एनीमिया से ग्रस्त है। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। यह समस्या महिलाओं में अधिक पाई जाती है। हमारे देश में हर 3 में से 1 महिला एनीमिया की शिकार है। गर्भवती महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा गंभीर है। लगभग 97.8% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित रहती हैं। इनमें से 7 में से 1 महिला ऐसी भी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम होती है। यह अवस्था उनके और उनके गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए घातक है। भारत में बच्चे भी इस समस्या के बड़ी संख्या में शिकार हैं। इस विषय पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नसीम जी। नसीम जी, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपको बता दें कि डॉक्टर नसीम जी भोपाल यूनानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नसीम जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि एनीमिया क्या है और ये कैसे होता है? देखिए, आम भाषा में कहें तो एनीमिया खून की कमी कहलाती है, लेकिन अगर हम मेडिकल देखेंगे तो एनीमिया किसको कहते हैं। अगर एनीमिया की परिभाषा जानना चाहें तो एनीमिया बेसिकली खून में हेमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। और ये हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका का वो पार्ट है जो उसके अंदर रहता है, जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो किसी भी वक्त अगर हेमोग्लोबिन का परसेंटेज गिर जाता है, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसको हम एनीमिया कहते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं। एनीमिया के लक्षण के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले एनीमिया के लक्षण में आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है और किसी भी काम में दिल ना लगना और सफ़ेदी आना, पूरे बदन पे ऐसा लगना जैसे हल्कापन, जिसको हम फीकापन कहते हैं कि चेहरा बहुत फीका हो गया, वो ये एनीमिया के खास लक्षण हैं। तो इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं? देखिए, एनीमिया अगर हम बात करें तो एनीमिया कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन या सबसे आम एनीमिया जिसको हम कहते हैं खून की कमी, वो आयरन की कमी की वजह से होता है। खास करके हमारे देश में जो एनीमिया और पूरे वर्ल्ड में जो एनीमिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसको हम कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। वैसे तो एनीमिया के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनीमिया कौन सा है? तो वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो मेनली आयरन की कमी से होता है। नसीम जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है तो उससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हम इसमें विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेमोग्लोबिन का काम क्या है। जब हम ये जानेंगे कि हेमोग्लोबिन का काम ये है तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हेमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, हमारे लाल रक्त कणिका में जो हेमोग्लोबिन मौजूद है उसका मेन काम है, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हेमोग्लोबिन के पास है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में अगर हेमोग्लोबिन की कमी होगी या लाल रक्त कणिका की कमी होगी तो आपके पूरे शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गन और पूरा शरीर जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनीमिया के साथ यही है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी किस वजह से होती है? देखिए, हेमोग्लोबिन के कई कारण, जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा कारण है हेमोग्लोबिन के आयरन की कमी, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन आयरन से ही बनता है ना। इसके नाम से ही पता चल रहा है हेमोग्लोबिन। तो हेम का मतलब होता है आयरन, आयरन प्लस कुछ कंपाउंड होते हैं जिसको हम हेम कहते हैं, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हेमोग्लोबिन। और जब हमारे बॉडी में आयरन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, उसका निर्माण भी नहीं होगा और हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। कभी कभी दूसरी तरह के एनीमिया जो होते हैं वो हो सकते हैं कि जैसे कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि वो बॉडी में लाल रक्त कणिका बनती नहीं, ये इनफैक्ट किसी भी तरह की नहीं बनती, कमी आ जाती है, तो वो एक अलग एनीमिया है जिसको हम एप्लास्टिक। कभी कभी विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होगा उसको हम कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन सबसे कॉमन कौन सा है? वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें बहुत सख्त आयरन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। नसीम जी, आजकल बड़ी संख्या में बच्चे भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, तो ये बच्चों को एनीमिया कैसे और क्यों हो जाता है? बच्चों में एनीमिया की वजह है मेनली मेल न्यूट्रिशन मतलब अगर आपके खाने में आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो जाहिर सी बात है आपके बच्चों में भी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ भी लाल रक्त कणिकाएं नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से उनको एनीमिया मिलेगा। अगर उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, वो अच्छा खाना खा रहे हैं, आयरन भी है, विटामिन भी का भरपूर मात्रा है। आजकल गवर्नमेंट ने भी, हमारी सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएँ लॉन्च कर रखी हैं, जिसकी वजह से बच्चों को और ख़ास करके हमारी माताओं को
आयरन के डाइट्स और आयरन के कैप्सूल दिए जाते हैं जिससे उनकी ये कमी दूर हो सके। तो शरीर में हीमोग्लोबिन के अलावा और किस चीज़ की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? देखिए ब्रेन में एक तो मैंने बताया विटामिन B12 की कमी से, फोलेट की कमी से, और ये मेनली 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एनीमिया कॉज करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो वहाँ भी का चांसेस होते हैं कि एनीमिया हो जाए। लेकिन अगर मेन वजह क्या है और मोस्ट कॉमन, वो आयरन की कमी की वजह से ही होता है, और इसे हम बहुत आसानी से इसका उपचार कर सकते हैं। तो सरकार इस समस्या की रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है आज? हमारे यहाँ क्या है कि किसी भी आंगनवाड़ी के ज़रिए और हर गांव-गांव में एक तो इसमें मॉनिटरिंग करना, जैसे जांच करना, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको आंगनवाड़ी केंद्र में कर करके उसके आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उनका प्रॉपर उनको बुलाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको इवन डाइट भी दिया जाता है जो आयरन से और कई सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो, और उन्हें आकर के एंट्री होती है। ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, जिससे बहुत फ़र्क पड़ा है और लोगों को बहुत उत्साह से वो जाते भी हैं और इसमें बहुत तक कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस बीमारी का इलाज क्या है और इस पे किस तरीके की दवाई दी जाती है? देखिए जहाँ तक दवा का जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम शुरू से अपने खाने पीने का ध्यान रखें तो इसमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सच में दवा की ज़रूरत है, या जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि खून चढ़ाना पड़ता है, अगर किसी पेशेंट्स का किसी 4 मिलीग्राम डेसीलीटर अगर है, 4 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हेमोग्लोबिन है, तो फिर उसको ब्लड यूनिट दी जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो डेथ हो जाए या किसी और बीमारी में पड़, क्योंकि बहुत सारा काम जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन ले जाना हेमोग्लोबिन का काम है, उससे पूरे शरीर को सप्लाई होती है। तो आयरन टैबलेट्स भी आते हैं और डाइट्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी दवाएं दी जाती है जो आयरन के इसको, और लास्टली क्या होता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करना पड़ता है। नसीम जी, एनीमिया रोगियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए एनीमिया, एक तो एनीमिया के रोगी जो होते हैं वो तो ना तो बहुत सख्त काम कर सकते हैं, ना ही उन्हें बहुत सख्त काम करना चाहिए। जैसे अगर आप कठोर परिश्रम करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस एनीमिया की वजह से चक्कर आ जाए, गिर जाए, फिट्स आ जाए, इवन डेथ भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि अगर बहुत दिन तक एनीमिया रहा है तो वो हार्ट पे इफेक्ट डाल देता है। एनीमिया अगर बहुत हार्ट पे इफेक्ट डाल देता है और वो फिर क्या है कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नसीम जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से एनीमिया रोगियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे ज़रूरी है कि एनीमिया अगर किसी है तो वो हर 3-4 महीने पे प्रॉपर जांच कराए। अच्छा, ऐसी कोई ये बहुत बड़ा रोग नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हम इसकी फ़िक्र नहीं करते। अगर हम अपने डाइट में बहुत सिंपल, जैसे ज़्यादातर पालक का इस्तेमाल करने लगें, या वो चीज़ गुड़ खाने लगें, शहद खाने लगें, और तो वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें आयरन हो, खास करके आयरन डिफिशिएंसी, तो फिर ये बीमारी आराम से ठीक हो जाती है। कोई दूसरी टाइप का एनीमिया है तो उसके फिर अलग इलाज हैं स्पेसिफिक, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मेनली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। साथियों, एनीमिया का उपचार इसकी गंभीरता और कारणों पर निर्भर करता है। एनीमिया किसी को कभी भी हो सकता है, लेकिन जो किडनी रोग, डायबिटीज, हृदय रोग, रोमेटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनमें इसकी आशंका ज्यादा है। आप इस बीमारी को हल्के में ना लें। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। डॉक्टर नसीम जी, आपने हमारे दर्शकों को इस बीमारी को लेकर जरूरी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।